नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कंसारा आज के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था आईसी इंजन, जिसको हम क्रमबद्ध पढ़ते हुए आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, या इसको ये भी बोल सकते हैं वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक एसआई इंजन। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पेट्रोल इंजन और एसआई इंजन में क्या डिफरेंस है और पेट्रोल इंजन और एसआई इंजन दोनों क्या है, एक ही चीज है। ये चीज हम पहले ही समझ चुके हैं। हमने देखा था फोर स्ट्रोक, हमने जो वर्किंग पढ़ी है पहले उसमें हमने पढ़ा फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे काम करता है। आपने देखा होगा हम यदि फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात करें या फोर स्ट्रोक डीजल इंजन की बात करें या किसी भी इंजन की बात करते हैं, उस इंजन को अगर काम करना है तो उस इंजन को कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रोसेसेस कंप्लीट करने, जिसमें पहला था सक्शन, सेकंड प्रोसेस था कंप्रेशन, थर्ड प्रोसेस था एक्सपांशन या पावर, एंड लास्ट स्ट्रोक जो था या लास्ट जो प्रोसेस था वो था मेरा एग्जॉस्ट। तो हमने वहां पे ये चीजें डिस्कस करी थी। वहां एक और चीज सीखी थी, इन चार फोर स्ट्रोक इंजन को फोर स्ट्रोक इंजन क्यों बोले थे, हमने वहां पे डिस्कस भी किया था। वहां पे क्या हुआ था, पिस्टन के फोर स्ट्रोक कंप्लीट हो रहे थे और क्रैंक के क्या हो रहे हैं, टू रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे जो चार प्रोसेस थे वो जो फोर स्ट्रोक इंजन था उसमें चार प्रोसेस कैसे कंप्लीट हुए, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट पिस्टन के चार स्ट्रोक में कंप्लीट हुए, जो हम वहां पे डिस्कस कर सकते। साथ साथ क्या हुआ वहां पे जो क्रैंक था उसके रिवोल्यूशन कितने हुए थे, दो रिवोल्यूशन कंप्लीट हुए थे। तो यहाँ पे आप देखोगे इस इंजन का क्या नाम है, टू स्ट्रोक। तो यहाँ पे केवल पिस्टन के टू ही स्ट्रोक हो रहे हैं, अप मोशन और डाउन मोशन। यहाँ पे दो स्ट्रोक है, या तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी, सॉरी टीडीसी से बीडीसी आएगा या बीडीसी से टीडीसी जाएगा। तो दो स्ट्रोक में अपन को इंजन के चार प्रोसेसेस कंप्लीट करवाने, कौन कौन से, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। यहाँ पे एक चीज जो हमें समझनी है वो है कंस्ट्रक्शन डिफरेंस। बेसिकली क्या हुआ, जो फोर स्ट्रोक इंजन था और जो टू स्ट्रोक इंजन है उसमें क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या जो मेजर जो डिफरेंस है वो कंस्ट्रक्शन डिफरेंस है, वो कैसे समझेंगे। देखो उसके लिए एक डायग्राम बनाया गया है, जैसे इसमें क्या क्या चीजें चेंज की गई। सबसे पहली चीज, टू स्ट्रोक इंजन में आपके कोई भी वाल्व या वाल्व मैकेनिज्म नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या चीज है, उसकी जगह इंस्टेड ऑफ क्या लगा हुआ है वो चीज देखो। यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे पोर्ट्स बने हुए हैं। पोर्ट्स इज नथिंग एल्स सिंपली होल बने हुए। क्या बने हुए, होल बने हुए। तो यहाँ पे चलो आप होल बने हुए हैं, तो ये होल की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे कंट्रोल होगी, तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो कंट्रोल होती है इन पोर्ट्स की वो होती है पिस्टन की हेल्प से। किससे हेल्प से होती है, पिस्टन की। तो यहाँ पे ये जो पिस्टन है आपका ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वो क्या करता है, इन पोर्ट्स की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। आगे होगी आपको बात समझ। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आपका जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसमें ये जो क्रैंकेस होता है उस पूरे क्रैंकेस के अंदर क्या होता है, ऑयल फील्ड करा हुआ रहता है। क्या रहता है, ऑयल फील्ड करा हुआ रहता है। तो यहाँ पे एक चीज देखो कि ये जो क्रैंकेस बना हुआ है इसमें किसी तरह का कोई भी ऑयल भरा हुआ नहीं रहता है। तो आपने देखा होगा या आप ओल्ड डेज में अगर अपन जाएं तो वहां पे जब गाड़ियां चलाते थे अपन, तो वहां जब पेट्रोल भरवाने जाते थे तो वहां क्या करते थे, लुब्रिकेटिंग ऑयल या ऑयल उस पेट्रोल के साथ मिक्स करवाते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि जो टू स्ट्रोक इंजन है इसमें किसी तरह का कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल अंदर होता ही नहीं। मतलब ये जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे मूविंग पार्ट्स की बात करें, पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड है, क्रैंक है, ये क्या है, यहाँ पे मूविंग पार्ट है। तो इन मूविंग पार्ट को क्या चाहिए, कंटिन्यूअसली मोशन के लिए लुब्रिकेशन चाहिए। ये लुब्रिकेशन क्या होता था, यहाँ पे किसी तरह का कोई ऑयल तो नहीं भरा हुआ, तो उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम क्या करते थे, बाहर से डालते थे पेट्रोल के साथ। आगे होगी आपको बात समझ में। तो एक चीज तो ये होगी डिफरेंस में। तो वहां पे फोर स्ट्रोक इंजन में क्या था, आपका फोर स्ट्रोक इंजन में डायरेक्टली क्या करते थे अपन, क्रैंकेस के अंदर ऑयल फिल कर देते और वो जो ऑयल होता है वो पूरे पार्ट्स को लुब्रिकेटिंग करके उस चेंबर के अंदर ही रहता है। तो यहाँ एक क्रैंकेस का जो रोल है वो अलग है। फोर स्ट्रोक इंजन में क्रैंकेस का काम अलग था और टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंकेस का काम अलग है। इसकी वर्किंग समझने से पहले हमें चीज देखनी है, हमको जो वर्किंग समझनी है वो क्या है, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ठीक है, तो इसकी वर्किंग समझने के लिए हमारे पास केवल दो ही मोशन है। एक तो है आपका डाउनवर्ड स्ट्रोक और दूसरा है आपका अपवर्ड स्ट्रोक। हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर अपन टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं तो हमें चार प्रोसेसेस कंप्लीट करवाने, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। अब यहाँ बात कर रहे हो केवल पिस्टन के कितने स्ट्रोक है, मेरे पास दो स्ट्रोक है। ठीक है, एक तो टीडीसी से बीडीसी पिस्टन मूव करेगा और दूसरा है बीडीसी से टीडीसी। इन दो स्ट्रोक में अपना जो प्रोसेस है, चार प्रोसेस है वो क्या हो जाने चाहिए, कंप्लीट हो जाने चाहिए।
चलो वर्किंग समझने से पहले हम ये मान के चलते हैं कि जो मेरा पिस्टन है, वर्किंग समझनी है हमको, हम ये मान लेते हैं जो मेरा पिस्टन है वो कहां पर है, आपका टॉप डेड सेंटर पे अभी पड़ा हुआ है। कहां पर है, टॉप डेड सेंटर पे। सपोज करो यहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर होगा। ये कौन सा इंजन है आपका, पेट्रोल इंजन है। पेट्रोल इंजन में जो फ्यूल सप्लाई करता है वो कौन करता है, कार्बोरेटर करता है। कार्बोरेटर क्या करता है, ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो क्या कर देता है, सिलेंडर के अंदर भेजता है। कैसे आता है, अपन सारी चीजें समझेंगे। मैं ये मान के चलता हूं मेरा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो कहां है आपका, ये कंबशन चेंबर में है, ठीक है, दैट इज एयर फ्यूल मिक्सचर, ठीक है। सपोज करो टीडीसी पे जब पिस्टन पहुंचने वाला होता है तब अपन क्या कर देते हैं, स्पार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे तो जब स्पार्किंग होगी तो फ्यूल बर्न होगा, बर्न होगा तो प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा तो इसको क्या लगाएगा, पुश फोर्स लगाएगा। ये चीज आप समझ गए। और ये चीज मान के चलते हैं जब पिस्टन आपका ऊपर जा रहा होगा, टीडीसी पे पहुंचने वाला होगा, तब क्या होता है, ये जो पिस्टन है आपका वो इनलेट पोर्ट को अनओपन कर देता है। मतलब अभी इनलेट पोर्ट आपका पैक था, पिस्टन जब नीचे था, जैसे जैसे ऊपर जाने की कोशिश करता है वो क्या कर देता है, इनलेट पोर्ट को ओपन कर देता है। जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो इस क्रैंक केस में वैक्यूम क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। इस वैक्यूम की वजह से कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्या कर देता है, क्रैंक केस के अंदर भेजता है। आगे समझ में आपको। तो यहाँ दो प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली कंप्लीट हुआ आपका। जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचता है तब आपका एक तो क्या हुआ, इग्निशन, और दूसरी चीज जब पिस्टन ऊपर पहुंचने वाला होता है यहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ। इस वजह से क्या हुआ, जो इनलेट पोर्ट था वो अनओपन में मैंने यहाँ शो कर रखा है, इससे एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्या हो गया, अंदर आ गया। दैट इज कॉल्ड सक्शन एंड इग्निशन। जैसे ही आपका स्पार्किंग होगी, जैसे ही आपका स्पार्किंग होगी तो एयर फ्यूल मिक्सचर जो था कंबशन चेंबर के अंदर वो बर्न होगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। वो प्रेशर क्या करेगा, तो नेक्स्ट स्ट्रोक आपका। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं, ये मैं मान के चला, ये मेरा आइडियल मैंने मान के चला कि ऐसा होता है। अब मेरा फर्स्ट स्ट्रोक शुरू हुआ जिसको मैं बोलता हूँ डाउनवर्ड स्ट्रोक। क्या बोलता हूँ, डाउनवर्ड स्ट्रोक। जब आपका एयर और फ्यूल मिक्सचर बर्न होगा तो पिस्टन को पुश करेगा, पिस्टन को जैसे जैसे पुश करेगा, अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ मेरा यहाँ पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ चुका है, ठीक है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ चुका है। तो ये क्या करेगा, पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएगा तो पिस्टन डाउनवर्ड मोशन करेगा। जैसे डाउनवर्ड मोशन करेगा तो क्रैंक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी। किधर भी रोटेट हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, क्लॉकवाइज भी घूम सकती है। अब ये मान लें मेरी क्रैंक है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो क्रैंक क्या होगी आपकी, रोटेट करना शुरू होगी, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे 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 पिस्टन नीचे आना शुरू करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर एक तो पिस्टन जैसे ही नीचे आएगा तो दो चीजें होंगी। एक तो आपको एक्सपांशन हुआ, इसी को तो अपन एक्सपांशन या पावर स्ट्रोक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि गैसेस ने पिस्टन को पुश किया, पुश करने से वो नीचे की तरफ मूव कर गया, जिसको अपन एक्सपांशन बोलते हैं। साथ ही साथ जो आपका क्रैंक केस है, क्रैंक केस में क्या होगा, जैसे जैसे पिस्टन नीचे आएगा, आगे समझो, जैसे जैसे पिस्टन नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो क्रैंक केस के अंदर जो चार्ज आया है, एयर फ्यूल का मिक्सचर है, उसको क्या करेगा, दबाएगा, कंप्रेस करेगा। तो यहाँ पे आपने चीज देखी, दो स्ट्रोक एक साथ कंप्लीट हो। जब पिस्टन डाउनवर्ड मोशन करता है, या ये बोलेंगे जब डाउनवर्ड स्ट्रोक जो होता है आपका, उस समय मेरे दो प्रोसेस कंप्लीट हुए। कौन कौन से, एक तो एक्सपांशन और दूसरा कंप्रेशन, ठीक है। अब देखो ये जो पिस्टन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। वो क्या कर रहा है, आपका इन पोर्ट की ओपनिंग और क्लोजिंग से सारा काम कर रहा है। ये चीज अपन को समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे 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 पिस्टन नीचे आया तो नेक्स्ट स्ट्रोक मेरा क्या होता है, एग्जॉस्ट और ट्रांसफर। देखो एग्जॉस्ट स्ट्रोक कैसे होता है यहाँ पे, जैसे 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 पिस्टन मेरा नीचे की तरफ आएगा तो ये क्या करता है, जब पिस्टन आपका बीडीसी में पहुंचता है, कब पहुंच जाता है, जब पिस्टन जैसे जैसे टीडीसी से मूव करना शुरू किया, अभी मेरा डाउनवर्ड मोशन ही चल रहा है। कौन सा चल रहा है, डाउनवर्ड मोशन। जैसे जैसे पिस्टन मेरा नीचे आना शुरू हुआ तो एक पोजीशन ऐसी आएगी, वो क्या करेगा, इस एग्जॉस्ट पोर्ट को भी अनओपन कर देगा और साथ साथ क्या करेगा, ट्रांसफर पोर्ट को भी अनओपन करेगा। जब एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाएगा तो क्या होगी, जो भी बर्न गैसेस होंगी वो सारी इस पोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है। दूसरी चीज, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब पिस्टन बीडीसी में पहुंच जाता है, कहां पहुंच जाता है, बीडीसी में, तब क्या हो जाता है, आपका ट्रांसफर पोर्ट अनओपन हो जाता है। उस कंडीशन पे क्या होता है, ये जो कंप्रेस्ड चार्ज अंदर पड़ा हुआ एयर और फ्यूल का मिक्सचर, वो ट्रांसफर पोर्ट से होता हुआ, इस पिस्टन से होता हुआ ऊपर की तरफ इस तरह जाने की कोशिश करता है। आगे समझ में, तो क्या होगा, पहली चीज समझो, जब पिस्टन आपका
डाउनवर्ड मोशन करता है, क्या किया अभी तो केवल डाउनवर्ड मोशन किया उसने, तो क्या हुआ आपका डाउनवर्ड मोशन में आपका जब पिस्टन टीडी से चलना चालू हुआ तो एक तो एक्सपेंशन हुआ, ठीक, साथ साथ यहाँ पे फ्यूल का कंप्रेशन भी हुआ। ये मान सकते हैं कंप्रेशन टू स्ट्रोक इंजन में दो पार्ट में होता है। कितने पार्ट में होता है? दो पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में कंप्रेशन क्रैंककेस में हुआ और सेकंड पार्ट में जो कंप्रेशन होता है वो कंबशन चेंबर के अंदर होता है। आगे चीजें सारी समझ में आ जाएगी। अभी डाउनवर्ड मोशन डिस्कस कर रहे हैं। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चलना कोशिश करता है तो आपका क्या करता है, वो पोर्ट को एग्जॉस्ट पोर्ट को ओपन करेगा तो बर्न गैसेस आपकी बाहर निकलना शुरू, फिर धीरे धीरे और नीचे आएगा तो ट्रांसफर पोर्ट को भी इस तरीके से अनओपन कर देगा। जब ट्रांसफर पोर्ट अनओपन होता है तो जो कंप्रेस्ड चार्ज था, क्योंकि पिस्टन के डाउनवर्ड मोशन से क्या हुआ, जो क्रैंककेस के अंदर जो चार्ज आया, एयर और फ्यूल का मिक्सचर आया, वो क्या हुआ, कंप्रेस हुआ। ये कंप्रेस चार्ज ट्रांसपोर्ट पोर्ट से होता हुआ कंबशन चेंबर के अंदर आ जाता है इस तरीके से, जैसा इस डायग्राम में हमने शो किया है। अब यदि हम बात करें जब पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करना शुरू करे, यदि अपना पिस्टन कहां से मूव करे, बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करना शुरू करे, तो जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो क्या चीज होगी, देखो जब पिस्टन जैसे जैसे बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा, सबसे पहला काम क्या करेगा, वो इस ट्रांसपोर्ट पोर्ट को बंद करेगा, ठीक, साथ साथ क्या करेगा, जो चार्ज कंबशन चेंबर में आया, ठीक है, उसको क्या करेगा, कंप्रेस करना भी शुरू करेगा। और जैसे 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 पिस्टन ऊपर जाएगा वो सबसे पहले क्या करेगा, ट्रांसफर पोर्ट को बंद करेगा और साथ साथ क्या करेगा, एग्जॉस्ट पोर्ट को भी बंद कर देगा। जब पिस्टन आपका ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट को बंद करता है तो यहाँ एक नई चीज होती है, वो क्या होता है, इनलेट पोर्ट ओपन हो जाता है। जब पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करना शुरू करता है तो यहाँ साथ ही साथ क्या होता है, क्रैंककेस के अंदर वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जब क्रैंककेस के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा तो चार्ज, मैंने बता चुका आपको, ये दोनों पोर्ट तो क्लोज हो गए, तो और ये क्या हो गया, ओपन हो गया, और यहाँ क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो जो चार्ज है आपका, एयर और फ्यूल का जो रेशो है वो क्या होगा, आपको कार्बोरेटर इस क्रैंककेस के अंदर भेजेगा। आगे बात समझ में। अब जैसे जैसे पिस्टन आपका ऊपर जाएगा तो इन दोनों पोर्ट को बंद करेगा और जैसे ही टीडीसी में पहुंचता है तो अपन क्या कर देते हैं, स्पार्क प्लग की हेल्प से क्या कर देते हैं, स्पार्क दे देते हैं। यहाँ सारी ये चीजें स्पार्क प्लग लगी हुई है, वो क्या करेगा, स्पार्क देगा, जो यहाँ मैंने शो किया टीडीसी पे पहुंचते, और नेक्स्ट वापस स्ट्रोक शुरू हो जाएगा, वो है डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो यहाँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि अपवर्ड मोशन क्या होता है, डाउनवर्ड मोशन क्या होता है, डाउनवर्ड मोशन में क्या क्या चीजें हो रही है, अपवर्ड मोशन में क्या क्या चीजें हो रही है। और एक महत्वपूर्ण चीज आपने और सीखी, जो पिस्टन है आपका वो क्या कर रहा है, इन पोर्ट्स की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। यहाँ एक चीज निकल के आती है, एक टर्म्स होती है, उस टर्म को अपन समझने की कोशिश करते हैं, जिसको अपन स्कैवेंजिंग बोलते हैं। कि स्कैवेंजिंग क्या होता है, टू स्ट्रोक इंजन में स्कैवेंजिंग किसको बोलते हैं, ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ जो पिस्टन है आपका, ठीक है, कुछ विशेष शेप का दिख रहा होगा, सर ये इस तरह का शेप क्यों बना हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं पिस्टन की क्राउनिंग। क्या बोलते हैं हम, पिस्टन की क्राउनिंग। इसका ये शेप इस तरह का बना हुआ है कि जब मेरा ट्रांसपोर्ट पोर्ट ओपन हो तो फ्रेश चार्ज क्या हो, ऊपर की तरफ पुश हो। किस तरफ पुश हो, ऊपर की तरफ पुश हो। अगर मैं इसको फ्लैट बना दूं, क्या बना दूं, फ्लैट बना दूं, अगर मान लो ये क्राउनिंग नहीं करी हुई होती, ये फ्लैट होता, तो क्या होता, आप इस कंडीशन पे देख सकते हो, जब अगर पिस्टन मान लो मेरा फ्लैट बना हुआ होगा तो क्या हो सकता है, ये जो फ्रेश चार्ज है वो क्या होगा, आपका एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। दूसरी चीज तो यहाँ क्या है, सबसे बड़ी चीज, फ्यूल बिना जले ही क्या होगा, आपका जो बर्न गैसेस के साथ बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या थी टू स्ट्रोक में, जिसको कम करने के लिए क्या किया, उसका जो शेप है वो इस क्राउनिंग पिस्टन के ऊपर की गई, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो फ्रेश चार्ज है, जो मेरा फ्रेश चार्ज है उसको ऊपर की तरफ भेजता है, ठीक है। अब ये फ्रेश चार्ज क्या करेगा, ऊपर गया तो ये नीचे भी आने की कोशिश करेगा, ये तो ऊपर की तरफ फेंक रहा उसको, ये नीचे भी आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ क्या करता है, ये फ्रेश चार्ज क्या करता है, ये जो बर्न गैसेस हैं उसको दबाएंगे तो क्या होगा, फ्रेश चार्ज बर्न गैसेस को पुश करके इस एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। आगे समझ में। तो स्कैवेंजिंग क्या है, विद द हेल्प ऑफ फ्रेश चार्ज की मदद से अगर हम बर्न गैसेस को पुश आउट करें या बाहर निकालें, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका टू स्ट्रोक इंजन में स्कैवेंजिंग कहलाता है। आगे बात समझे। तब हमने आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या इसको टू स्ट्रोक ऐसा इंजन भी कहते हैं, उसकी वर्किंग समझने की कोशिश करी। उसकी वर्किंग में हमने डाउनवर्ड मोशन देखा या डाउनवर्ड स्ट्रोक देखा, अपवर्ड स्ट्रोक देखा, और साथ ही साथ जो पिस्टन का जो शेप है वो क्राउनिंग पिस्टन पे क्यों की गई, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं इस क्राउनिंग, या इसको डिफ्लेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इसको डिफ्लेक्टर भी बोलते हैं। इसको डिफ्लेक्टर टाइप शेप क्यों दिया,
साथ ही साथ एक और टर्म हमने डिस्कस की, स्कैवेंजिंग क्या होता है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आप टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या एसआई इंजन की वर्किंग अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।